कल की मूवी की एंडिंग ने सभी को हिला के रख दिया है। जैसा कि हम सभी ने लास्ट में ये देखा कि भैरवा जब विजय धनुष उठाता है तब वो कर्ण बन जाता है, लेकिन जब सुप्रीम यास्किन धनुष उठाता है तो वो जगन्नाथ का नाम लेता है। यानी कि जो सुप्रीम यास्किन कर रहा है वो अपने जगह पे सही कर रहा है। और बहुत लोग का ये भी डाउट है, तो क्या हम सभी को जो कल की पार्ट 2 में फाइट देखने के लिए मिलेगा वो कर्ण और अर्जुन का देखने के लिए मिलेगा? तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, तो भाई प्लीज वीडियो को पूरा देखना। देखो भाई लोग, इस दुनिया में जितने भी बुरे लोग आए हैं वो अपने नजर में तो सबसे बड़े हीरो हैं, और इसमें सुप्रीम यास्किन भी ये कहते हुए नजर आता है, इंसानों ने पेड़ों को बर्बाद किया, पृथ्वी के सारे संसाधन को बर्बाद किया, तो मैंने इन सबसे ये सारी चीजें ही छीन ली और पूरी पृथ्वी को वीरान बना दिया। और कली का भी सोच बिल्कुल ऐसा ही है। जब लोग एकदम अपने मतलब के लिए काम करने लगेंगे, अपने मतलब से पेड़ काट रहे हैं, अपने मतलब से पानी बर्बाद कर रहे हैं और पूरे संसाधन को खराब कर रहे हैं, तभी कली आएगा। जब लोग अपने मतलब के लिए काम करेंगे, बुराइयां करेंगे, अपने अंदर नफरत रखेंगे, तब कली आएगा। और कली आज से नहीं है, कली सतयुग से ही है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब जितने भी भगवान लोग थे उन्होंने अमृत पिया था, तो कुछ अमृत जो है कली ने भी पी लिया था। तो इससे हम ये समझ सकते हैं तो कली आज से नहीं है, वो हर युग में है और वो वेट कर रहा है कि कब बुरे लोग बने और कब लोग बुरे बने और कब लोग अच्छाई को एकदम ही छोड़ दें। और यही काम सुप्रीम यास्किन ने किया है कली के जैसा। और भाई मूवी की एक सीन में हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि जब सुप्रीम यास्किन कुछ बोल रहा होता है तो उसके अंदर से भी एक आवाज निकलता है। अब भाई लोग इस पे थ्योरी ये बना रहे हैं कि शायद वो कल ही अंदर से बोल रहा है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि भाई कली लोगों की सोच में है, कली के पास कोई एक्चुअल बॉडी नहीं है। लेकिन भाई मेरा सोच इस पे थोड़ा सा अलग है। कली का एक एक्चुअल बॉडी भी है और उसके 2 भाई भी हैं। अब उसको कैसे मेकर्स दिखाएंगे बाद में, उसका बात अलग है। लेकिन अभी तो ये माना जा रहा है कि वो सुप्रीम यास्किन के ही अंदर है और वो पूरे संसाधन को खत्म कर रहा है पूरी दुनिया से। और सबसे हैरान कर देने वाला डिटेल भी हम सभी को देखने के लिए मिलता है, जैसे कि एक इमेजिनरी इमेज बनाया गया था कली का, कि कली कुछ ऐसा दिखता होगा, उसका एक हाथ होगा और उसके नीचे भी 2 हाथ होंगे। और ऐसा ही हम सभी को सुप्रीम यास्किन का भी देखने के लिए मिलता है कि वो तो पावरफुल बन गया, लेकिन साथ में जो उसके 5 बॉल्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं उसके कामों में, तो यानी कि सुप्रीम यास्किन एकदम कली को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कुछ लोग जो है इस बात को देखकर खुश हो गए होंगे कि भाई हम सभी को अब कली वर्सेस कल्कि दिखने के लिए मिलेगा। तो भाई ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि नाग अश्विन ने खुद बोला है कि मैं महाभारत का पार्ट 2 बना रहा हूँ। इसीलिए नाग अश्विन ने भाई सुप्रीम यास्किन को अर्जुन बनाया है और भाई हमारे भैरवा को कर्ण बनाया। हम सभी को ये पता है कि सुमति के अंदर भगवान पढ़ रहे हैं, तो भाई उनको पैदा होने में टाइम है, फिर उनको बड़े होने में टाइम है, उनको सारा स्किल सीखना है, अभी उसमें बहुत सारा टाइम है। लेकिन इससे पहले हम सभी को कुछ तो फाइट दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए सुप्रीम यास्किन को ये पावर दिया गया है कि ताकि वो और भैरवा लड़े, और इसमें हम सभी को अर्जुन और कर्ण वाला इच्छा भी पूरा हो जाएगा। जैसे क्योंकि बहुत सारे इंडियन के भाई कर्ण फेवरेट हैं, उनको ये लगता है कि भाई महाभारत में कर्ण का हार नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे किसी तरीके से कर्ण को जिताया जाएगा, क्योंकि भैरवा ही उसी रोल को कर रहे हैं। अब हम लोग इस चीज से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई अभी कली और कल्कि के फाइट में बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कल्कि भगवान के एक ड्रॉप से सुप्रीम यास्किन इतना ज्यादा ताकतवर बन गया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि भाई कल्कि भगवान कितने ताकतवर है, और कली तो भाई बहुत ताकतवर है, उसके बारे में तब कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल्कि अवतार के अलावा 7 चिरंजीवी का भी जरूरत पड़ेगा कली को हराने के लिए। तो इससे आप सभी लोग कली को कम हाँक नहीं सकते कि वो बहुत ही कम शक्तिशाली है। भाई उसके अंदर बहुत पावरफुल है, और कहा यह भी जाता है कि भाई वो रावण से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जो हम सभी को कल्कि मूवी का एंड का फाइट देखने के लिए मिलेगा कली वर्सेस कल्कि का, वो बहुत ही भयंकर होने वाला है। कल्कि फिल्म का दूसरा सबसे कंफ्यूजिंग सवाल यह है कि भैरवा जब विजय धनुष उठाता है तो उसके अंदर कर्ण का पावर कैसे आता है। तो इसके पीछे मेरा तो सबसे बड़ा थ्योरी है, जिसे सुनने के बाद आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा। तो जैसे कि मेरा पहला थ्योरी यह है कि भगवान हर युग में अपना सहायता खुद से ही ज्यादातर करते हैं। जैसे कि हम सभी को फिल्म में भी ये देखने के लिए मिला कि जब दीपिका आग में से चल रही होती है, उनका पूरा कपड़ा जल जाता है, लेकिन उनके शरीर पे एक भी खरोच नहीं आता है जब वो अपने पेट पे हाथ रखती हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग ये भी ले सकते हैं, जब श्री कृष्ण के पिताजी नदी पार कर रहे होते हैं, ये स्टोरी सभी को पता होगा कि जब वो नदी पार कर रहे होते हैं तो उनका पैर जब पानी से टच होता है तो पूरा नदी का पानी ही नीचे चला जाता है, ऐसा बन जाता है कि उसको आराम से एक आदमी पार कर सकता है। तो ऐसा ही भाई इस फिल्म में भी हम लोग मान सकते हैं, जब भगवान को जरूरत पड़ा तो उन्होंने भैरवा को ही कर्ण बना दिया। तो ये थ्योरी है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं होता है, क्योंकि ये हम सभी को पता है कि भाई अश्वत्थामा की आंखें कभी भी धोखा नहीं खाती हैं। उन्होंने भाई पहले ही नजर में दीपिका को देख के ये परख लिया कि इनके अंदर भगवान है। जब उन्होंने भैरवा को देखा तो उन्होंने उनको मित्र बोला, यानी कि भाई उन्हें भी पता है कि इनके अंदर कर्ण है। तो शायद ये भी हो सकता है कि भैरवा ने जब छड़ी पकड़ा तो उनको कर्ण का छवि उनके अंदर दिखा। अगर सच में नाग अश्विन सच में भैरवा को ही कर्ण बना देते हैं तो भाई अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये हम सभी को ये पता है, क्योंकि सुप्रीम यास्किन बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है और उसके अंदर भगवान का भी शक्ति चला गया है, तो यानी कि वो अश्वत्थामा को भी हरा सकता है। तो अगर अब भैरवा को सुप्रीम यास्किन को हराना है तो उसे और भी पावरफुल वाला चीज चाहिए होगा, तो वो हो सकता है कर्ण का कुंडल कवच। और भाई बहुत सारा थ्योरी ये भी है कि भाई कर्ण तो मर गए थे, लेकिन उनका कवच कुंडल को अभी भी संभाल के रखा गया है। तो ये हो सकता है कि भैरवा को जब ये पता चले कि वही कर्ण है, फिर उसके बाद जो है वो अपने कवच कुंडल को ढूंढने के लिए जाए। तो भाई अगर ये ऐसा मूवी में हो गया ना, तो फिर समझ लो कि सिनेमा खत्म है। फिर उसके बाद जो हम सभी को सुप्रीम यास्किन और भैरवा में लड़ाई दिखने के लिए मिलेगा, वो अलग ही लेवल का देखने के लिए मिलेगा, जिसका भाई कोई भी मुकाबला नहीं होगा। यहाँ पे भैरवा भी नहीं मर सकता और वहाँ पे सुप्रीम यास्किन भी नहीं मर सकता। फिर उसके बाद जो इसका एंडिंग हम लोग देख सकते हैं ना भाई, वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर उसको इमेजिन ही किया जाए तो वो बहुत ही खतरनाक है। और साथ ही में भैरवा के पास विजय धनुष भी आ चुका है, और ये कहा जाता है कि जिसके हाथ में विजय धनुष आ गया तो वो कभी भी युद्ध नहीं हार सकता। और ये चीज हम सभी को लास्ट में भी देखने के लिए मिलता है कि जब भैरवा विजय धनुष उठाता है तो वो सभी को मार देता है, उसका हार नहीं होता है। और यही चीज हम सभी को महाभारत में भी देखने के लिए मिला था कि जब कर्ण अपने विजय धनुष को जमीन पे रख देते हैं अपने रथ को निकालने के लिए, तभी उनको पीछे से वार किया जाता है। तो ये साबित हो जाता है कि भाई विजय धनुष का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर ये भैरवा के हाथ में रहेगा तो भाई उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई लोग हम सभी को 1K के करीब पहुंचना है। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो।